हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि हम अपने भवन में कैसे एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ अलग अलग तरीके के भवन के एग्जाम्पल दूंगी। फर्स्ट मैंने लिया है एक भवन एक परिवार, यानी कि यहाँ पे आपको एक ही भवन दिख रहा है और उसमें कितनी फैमिली रहती है, एक ही फैमिली रहती है। ठीक है, तो लाइन क्रमांक ये ऑटो जनरेटर है, ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप भवन संख्या यहाँ पे डालेंगे 1। जैसे आपने भवन संख्या 1 डाला तो सेंसेक्स नंबर जो जनगणना मकान नंबर ये भी ऑटो जनरेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको नया पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो इसकी सारी आपको डिटेल जो प्रश्न है, जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड तो प्रश्न ही, थर्ड तो आपने फीड कर दिए, तो 4 से लेके 34 तक के आपके प्रश्न खुल जाएंगे, जिसमें आपको मकान जो मालिक है उसका नाम, कितने कमरे हैं, ठीक है, और कितने फैमिली मेम्बर हैं, छत किसकी बनी है, फ्लोर किसका बना है, दीवारें किसकी बनी है, फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है, और पानी ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह के आपके, और खाना अनाज ज़्यादा कौन सा अनाज का, तो इस तरह के आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। लास्ट में मोबाइल नंबर आएगा, आपका डाटा सबमिट हो जाएगा, यानी कि आप फिर इसके बाद अगले में यानी कि नेक्स्ट में क्लिक करके आप नेक्स्ट में चले गए। ये आपका एक भवन एक परिवार की एंट्री हो गई। ठीक है, अब आपको सपोज ऐसा मकान मिलता है, ठीक है। भवन तो एक ही है लेकिन इसमें दो मकान है, क्योंकि छत एक ही है तो भवन एक ही माना जाएगा। मकान इसमें दो है, परिवार भी दो रहते हैं। तो लाइन क्रमांक ऑटो जनरेटर। अब भवन नंबर आपने क्या डाला, यहाँ पे भवन नंबर आप डालेंगे 2, भवन नंबर 2 डालेंगे। जनगणना मकान नंबर, जनगणना मकान नंबर आप क्या होगा, ये भी ऑटो जनरेट होगा, अपने आप मिलेगा। अब आप नया में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पहले वाले जो मकान है, पहले मकान में जो भवन में जो परिवार रह रहे हैं, जहाँ पे जो पहला जनगणना मकान है, ठीक है, उसकी डिटेल आप भरेंगे। ठीक है, उसकी डिटेल भरेंगे, वही 4 से लेके फिर 34 प्रश्न आएंगे, 4 से 34 आप सारे भर के जब आप सबमिट कर देंगे, मतलब भर लेंगे उसका, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको उसी भवन में यानी कि 2 भवन में आपको दोहराव का बटन प्रेस करना है, क्योंकि डिटेल जो है इसी भवन की जाएगी, लेकिन उसमें दूसरा जनगणना मकान होगा, तो दूसरा जो जनगणना मकान नंबर वो अपने आप उसको दे देगा। ठीक है, ये भी ऑटो जनरेट होगा, सेंसस नंबर उसको दूसरा मिल जाएगा। फिर आप नया में प्रेस करेंगे और इसकी सारी डिटेल भरेंगे, यानी कि वही 4 से 34 तक के प्रश्न आएंगे, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तो भर चुके हैं ना, 4 से 34 प्रश्न आएंगे। अब आपके जब पूरी डिटेल भर दी तो आप फिर अगले पे प्रेस करेंगे। जैसे अगले में प्रेस करेंगे तो आप अपने तीसरे मकान की तरफ आ जाएंगे। अब देखिए तीसरे मकान मकान में आए। तीसरे मकान में एक भवन है, उसमें 2 मकान, यानी कि भवन तो एक है बट उसमें मकान आपके 2 अलग अलग मकान दिखाई दिए हैं, यानी कि लाइन नंबर, हाँ, और परिवार एक रहता है, ये भी देखिए परिवार एक रहता है, तो लाइन नंबर ऑटो जनरेट होगा। अब भवन नंबर आपका कौन सा है, तीसरा भवन नंबर है। जैसे आपने तीसरा भवन डालेंगे तो जनगणना मकान नंबर उसको वो अपने आप सेंसस हाउस, ये भी ऑटो जनरेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना, नया में क्लिक करना है। नया में क्लिक करेंगे, फिर वही 4 से 34 तक के सारे प्रश्न आएंगे, सारी डिटेल आपको भरनी है। जब पहले वाले जनगणना मकान नंबर की सारी डिटेल भर देंगे, आपको फिर भवन में जाना है, फिर भवन में दोहराव का प्रेस करना है, क्योंकि भवन वही है। जब दोहराव का प्रेस करेंगे तो दूसरा जो उसका मकान है, जो कि वो दुकान के रूप में इस्तेमाल करता है, दूसरे मकान को, उसकी आपकी डिटेल आएगी, और या किसी भी रूप में इस्तेमाल करता है उसको, ठीक है, या किराए में दिया है, जिस भी रूप में वो इस्तेमाल करता है, उसने चाहे वो जिम बनाया है, उसकी फिर डिटेल आएगी। आप फिर नए में प्रेस करेंगे, जनगणना मकान नंबर उससे दूसरा मिल जाएगा, नया में प्रेस करेंगे उसकी सारी डिटेल आएगी। अब जैसे आप कह रहे हैं दुकान के रूप में इस्तेमाल करता है, अब आपने अगर वो दुकान के रूप में इस्तेमाल करता है तो आप क्या करेंगे, चौथी पाँचवीं डिटेल तो उसकी आएगी, ठीक है, मालिक का नाम है ना, कमरे कितने। लेकिन जैसे आप दुकान है तो आप 3 उसमें कोड प्रेस करेंगे, क्योंकि दुकान है तो 3 वाला आप कोड प्रेस करेंगे तो उसकी फिर और आगे की डिटेल बंद हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, फिर अगले में प्रेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 3 सेंसेक्स हो गए। अब चौथा आपको कुछ इस तरह का परिवार, कि ऐसे परिवार मिलेंगे। चौथे में क्या होता है, आपको मिलेगा एक भवन है, उसमें 3 मकान बट परिवार एक है। 3 सॉरी 1 2 3, हाँ, यहाँ पे 4 हो गए, 4 मकान है, ठीक है, 4 मकान है, 3 मकान नहीं 4 मकान, क्योंकि आपको 1 2 3 4 मकान दिख रहे हैं, है ना। अब देखो 4 मकान है, चाहे 3 हो कुछ भी हो,
अब आपको पहले वाली की एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर ऑटो जनरेटर ऑटो होगा, लाइन नंबर ऑटो जनरेटर है, भवन नंबर आपको डालना है, भवन नंबर आपने डाला 4 क्योंकि चौथा आपका ये भवन है। जनगणना मकान नंबर ये भी ऑटो है, ये भी अपने आप आएगा। अब क्या करेंगे आप नए में क्लिक करेंगे। जैसे नए में क्लिक करेंगे तो इस आवास की आपको जानकारी मिल जाएगी। वही 4 से 34 तक के सारे प्रश्न, मुखिया का नाम और पूरे मकान की जो डिटेल है वो आपको भरनी है। उसके बाद क्या करेंगे, भर दिया आपने, फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आप फिर भवन नंबर वही है, चौथा है ना, तो आप फिर दोहराव का बटन दबाएंगे। दोहराव का बटन दबा के आप इस वाले की दुकान की एंट्री करेंगे। पहले वाला दुकान सपोज उसका एक अपने हाँ राशन की दुकान है, ठीक है, परचून की दुकान, तो आप इस दुकान की दोनों अलग अलग दुकानें देखिए, अलग अलग है ना, गैप है। पहले वाली दुकान की एंट्री करेंगे आप उसमें, ठीक है। जनगणना मकान ऑटो जनरेट होगा क्योंकि आपने दोहराव का बटन दबाया। फिर नए में जाके वही दुकान की एंट्री करेंगे, चौथे कोड डालेंगे, जैसे ये आपका अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से अब इस वाले दुकान की एंट्री करनी है, इसकी दुकान की एंट्री करनी है इस वाले की, तो आप फिर दोहराव का बटन दबाएंगे। भवन नंबर वही चौथा ही है, दोहराव का बटन दबाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, जनगणना मकान नंबर नया पे जाके वही कोड 4 आएगा दुकान के लिए, वो आपका फिर फीड हो गया। अब आपको किसकी, ये वाला दुकान जिम के लिए, जिम का पर्पस है, तो आप जिम, अगर ये जिम है तो आप जिम के लिए भी दुकान ही है तो जिम भी दुकान में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जब ये गेस्ट हाउस है, उसके बाद उसने गेस्ट हाउस बनाया। अब भवन नंबर वही 4 पे जाएंगे, दोहराव करेंगे और जनगणना मकान नंबर उसको नया दे देगा, सेंसस नंबर ऑटो होगा, ये सब ऑटो है। अब नए में जैसे आपने क्लिक किया तो आप उसमें गेस्ट हाउस वाली एंट्री करेंगे। तो गेस्ट हाउस की एंट्री देखिए यहाँ पे है, होटल गेस्ट हाउस के लिए आपका कौन सा है, 5वां है, तो 5वां उसमें कोड दबाएंगे तो वो अपना आप ही फिर उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जनगणना मकान के दुकान, सपोज ये आपको एक इस तरह का भवन मिला, यहाँ पे अलग अलग भवन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भवन आपका देखो, आप 4 एंट्री के तो 5 है, इस तरह से आप ये 6 आप देखिए, चाहे सरपा कर देंगे, पर यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रही हूँ 5 और 6। अब आपने 5 6 की एंट्री की, लाइन नंबर ऑटो जनरेटर है, भवन नंबर आपने 5 की एंट्री करी। उसके बाद आपने फिर भवन नंबर, फिर जनगणना मकान नंबर उसने अपने आप दिया। फिर आपने जनगणना मकान नंबर देने के बाद न्यू नया पे प्रेस किया, क्योंकि ये एंट्री आपकी नई हो रही है। और जैसे आपने नया पे प्रेस किया, नया पे या न्यू पे प्रेस किया, तो आपके पहले वाली मकान की सारी एंट्री चलेगी, 4 से 34 बस चलेगी। अब ऐसे आपके दूसरे मकान के लिए आपने नया भवन नंबर आपने फिर बदला, क्योंकि भवन नंबर आपका क्या हो गया, 5 या छठा हो गया, ठीक है। छठा भवन नंबर उसकी भी आपने डिटेल सारी भर दी, ऐसी छठे भवन की डिटेल भरी, जनगणना मकान नंबर उसको नया दिया और नए पे प्रेस किया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि आपको सपोज कोई लॉक मिलता है, एक ही उसमें आपको कोई लॉक मिल गया, अगर आपको कोई इस तरह से लॉक मिल गया तो आप क्या करोगे, आप स्किप करोगे। अगर जैसे आपने स्किप किया, आप सोचेंगे इसको ना करके मैं अगले कर लूँ, तो आपका वहाँ पे जो सीरियल है वो ब्रेक हो जाएगा। जो जनगणना मकान नंबर है, जो सेंसेक्स हाउस के सीरियल क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे सीरियल ब्रेक हो गया आपका, तो आपका ये ऐसी गलती नहीं करिएगा। आप अगर कोई लॉक है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये लॉक का ऑप्शन है, आपको इस वाले पे प्रेस करना है, ठीक है। छठे सातवें प्रश्न करने के बाद आप सातवें में जैसे जाएंगे, जहाँ जैसे सातवां ऑप्शन है आपको वहाँ पे लॉक वाला प्रेस करेंगे, तो फिर वो आगे से आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट मकानों में कैसे एंट्री करनी है आज हमने देखी। ओके।